हालेलुया। सब भाई बहनों को मसीह यीशु में नमस्कार। मैं आज दिन शुक्रवार को जैसे पिछले सप्ताहों से पहला राजा के वृतांत की बाइबल स्टडी दे रहा हूँ, अध्ययन दे रहा हूँ। आज हम पिछले समाप्त किए हुए पहला राजा उसके दूसरे अध्याय की 1 से 4 आयत के बाद हम आज 5वें पद से आगे जारी होंगे, इसको शुरू करेंगे। मेरा जो मेन पर्पस रहा है इन बाइबल अध्ययन को आप तक पहुंचाने का, जैसे मैंने रात को भी बताया था कि मैं बुधवार को पंजाबी में करता हूं अपनी कलीसिया के लिए, लेकिन फिर शुक्रवार को मैं अपने उत्तर भारत के लोगों के लिए, चर्च अगुओं के लिए, एल्डर्स के लिए, विशेष करके जो बाइबल स्कूल या बाइबल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, अपने सन्मुख रखते हुए मैं ये हिंदी में अध्ययन देता हूँ। हमने पिछले दिनों में पहला राजा दूसरे अध्याय के बीच जो अध्ययन पाया था, उसमें हमने एक बात खास देखी थी कि जब सुलेमान को उसके पिताजी संत दाऊद ने कुछ चेतावनियां दी थी, तो उसमें चौथी आयत में एक खास बात कही थी कि तू अपनी चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे जो परमेश्वर की तरफ से उसको मिला था, कि अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें। मैंने सच्चाई पर जोर दिया था। अब जब ये परमेश्वर का संत दाऊद अपने बेटे राजा सुलेमान के अभिषेक के बाद उसको कुछ और चेतावनियां दे रहा है, तो इन चेतावनियों में आज हम देखेंगे कि आपको और मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जब हम नए नियम में आज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसको हम चर्च एज कहते हैं, ये जो अभी मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा, क्या उसमें ये चीजें लागू होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल लागू होती है। जितनी भी चीजें बाइबल में लिखी है, मैं रात को भी बता रहा था, मैंने रात को जबूरों की पुस्तक के ऊपर अध्ययन देते हुए जब दूसरे जबूर को शुरू किया था, तो मैंने बोला था कि मेरी एक बड़ी मनपसंद की आयत अक्सर आपके सन्मुख आती रहेगी, और वो रोमियो 15:4 में थी, लेकिन उसके साथ बिल्कुल मिलती जुलती आयत जो है वो हमें पहला कुरिन्थियां 10 अध्याय में भी मिलती है, उसके 11 पद में मिलती है, तो वो भी हम उसको देखेंगे। लेकिन यहां पर जो आज का मुख्य उद्देश्य है, दाऊद के वसीले से पुत्र सुलेमान को आदेश देना और वो सावधानियां बरतनियां, उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं that the King David was giving these instruction to his son Solomon to protect the kingdom. संत दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को ये सारी सावधानियां, सारी सूचनाएं, शिक्षाएं इसलिए दे रहा था ताकि वो राज उनका बचा रहे। जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि संत दाऊद ने कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया और उनको किस तरह से डील करना, और उनके साथ एक किस्म का पहले दो जो व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा, वो कुछ रिटेलिएशन स्पिरिट में है, बदले की भावना से है, जो कि आज नए नियम में हम बदले की भावना को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के वचन ने हमें साफ बता दिया अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए, और साफ बता दिया कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, परमेश्वर का काम है। लेकिन अगर हम इसको आज अध्ययन में देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई मिशन अरुणदास आप ये क्या टीच कर रहे हैं? बिल्कुल सही टीच करूंगा, बिल्कुल सही टीच होगा, और उसको हम नए नियम से कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी मुख्य बात यह है कि द टाइटल इज प्रोटेक्टिंग द किंगडम। हमें अपने राज्य को किस प्रकार से बचाना है। मैंने गलती की है अपने राज्य में, जो प्रभु ने मुझे दिया है। पहला प्रकाशित वाक्य की 1 अध्याय में पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक राज्य दिया गया है। आज मुझे पंजाब और हिमाचल डायसिस का अधिकार दिया गया है। तो मैंने शायद कई जगहों पर गलतियां की हैं, जिसकी वजह से किंगडम में थोड़ी परेशानी आई।
तो इसलिए संत दाऊद अपने बेटे को बता रहा। चलिए हम जल्दी से देखेंगे। तो यहां पर वो क्या कहता है? वो ये कहता है, आकाश मेरे साथ है, यदि आकाश पड़ेगा तो भी अच्छी बात है। पहला राजा 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत से वो ये कहता है, पानी चाहिए आपको? नहीं नहीं सर, हाँ, ठीक क्या? पर तू स्वयं जानता है कि सरयुआ के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया। पढ़ दो, वहां से ले लो, दूसरी ले लो। पढ़ो आकाश, अगर आप पढ़ सकते तो। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र ओयाब ने तुझसे क्या क्या किया। मुझसे क्या क्या किया? मुझसे क्या क्या किया अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और यतेर के पुत्र अमासा अमासा इज़राइल के इन 2 सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उसे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पाँवों की जूतियों भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बलवाने को अधोलोक में बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने ना देना। कहा जाता है कि वाइज मैन ऑलवेज नो दैट देयर विल बी पर्ल्स लर्किंग इन द किंगडम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि राज्य में खतरे की घंटियां बजेगी, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने शिष्यों को और अपनी पीढ़ी के लोगों को कुछ बातें समझा देते हैं जिससे वो खतरे की पहचान से बचे रहें और राज्य जो है वो बचा रहे। यहां पर संत दाऊद बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते 3 व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गड़बड़ किया, एक ऐसा है जिसने बड़ी भलाई की, और वो जो भलाई की है उसके बारे में अभी हम देखेंगे अकेले करके, और उसका नाम है गिलादी बर्जिल्ले के पुत्र पर कृपा रखना। लेकिन सबसे पहले मैं योआब के बारे में बात करना चाहता हूं। योआब जो था ना, उसका एक बड़ा योगदान था दाऊद के राज्य में, और उसने दाऊद के राज्य में दाऊद का बहुत साथ दिया। अगर गिना जाए ना तो कहते हैं कि he would be the first name to be named as a commander of the army। वो एक पहला व्यक्ति होगा जिसको एक सेनापति के रूप में उसका नाम जाना जाता है। You are the commander of the army of David। बहुत साथ दिया इसने, बड़ी परीक्षाओं में साथ दिया दाऊद का, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां खामियां थी जहां पर ये अपनी मर्जी करना चाहता था, और इसने अपनी मर्जी करके दिखाई भी। और यही एक बात है आज भी प्रभु के राज्य में, जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम सफल नहीं होते हैं, बल्कि सफलता के उन कई क्षणों को असफलता में और नाखुशियों में और उलट उलट बातों में और उथल पुथल व्यवस्था की स्थितियों में एक सीन पैदा कर देते हैं, एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे मन के अंदर परेशानी बढ़ जाती है। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ये जो बंदा था, अब यहां पर अगर आप देखें तो दाऊद कह रहा है कि उसने नेर के पुत्र अबनेर और यतेर के पुत्र अमासा इज़राइल के इन 2 सेनापतियों के साथ क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पांवों की जूतियां भिगो दी। पहली बात, ये जो योआब था इसके 2 अच्छे भाई थे। एक का नाम अबीशै था, दूसरे का नाम असाहेल था। असाहेल अबनेर के पीछे पड़ा हुआ था। अबनेर ने उसको चेतावनी दिया था कि भाई तू मेरा पीछा छोड़ दे। एक बार नहीं, 2 बार चेतावनी दिया, लेकिन असाहेल बाज नहीं आया। इसलिए अबनेर ने, जो कि उसको मारना चाहता था, यानी कि असाहेल उसको मारना चाहता था। अगर आप उसको 2 शमूएल उसका 2 अध्याय 12 से लेके 32 पद तक देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम पढ़ेंगे नहीं इस चीज को बचाने के लिए। 2 शमूएल 2 अध्याय उसकी 12 से लेके 32 पद तक।
तो यहां पर असाहेल अब्नेर के पीछे पड़ा। अब्नेर ने 2 बार उसको चेतावनी दिया, लेकिन असाहेल बाज नहीं आया, जिसकी वजह से अब्नेर ने उसको भाले के साथ बेच दिया, खत्म कर दिया। अब योआब के माइंड में ये रिटेलिएशन चल रही थी। कसूर अभी असाहेल का था, लेकिन उसने बदला लिया और इस अच्छे सेनापति को संत दाऊद कहता है उसने मेल के समय, मेल के दिनों में युद्ध का सा लहू बहाकर उसने अपनी कमर का कमरबंद और अपने पांवों की जूतियां भिगो दी। There was no need to kill him at that time, at the time of peace. कुछ जरूरत नहीं थी उसको मारने की, लेकिन उसने मारा उसको। फिर उसके बाद अमासा को मार दिया। जब हम दूसरा सैमुएल उसके 20 अध्याय में पढ़ते हैं, ये भी उसने गड़बड़ किया। फिर उसके बाद आपको याद होगा जब संत दाऊद का बेटा अब्सलोम दाऊद को भगा दिया था, और फिर दाऊद जब वापस लौटा तो अब्सलोम भाग गया। तो दाऊद ने जब उसको वापस लाना चाहा तो दाऊद ने योआब को बोला था दूसरा सैमुएल उसके 18वें पद में अध्याय में कि तू उसको सही सलामती लाना और उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखना, लेकिन योआब ने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद अगर आप हम देखेंगे तो अदोनिया, जिसके बारे में अभी हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि भाई उसको भी इसने काफी सपोर्ट किया ताकि वो दाऊद के खिलाफ एक राजा बन जाए, षड्यंत्र रचता रहा। ये इसलिए भी हुआ, ये जो बंदा था, जैसे हम एक कहावत नहीं कहते हिंदी में, घर का भेदी लंका ढाए, ये वो व्यक्ति था जो बड़ा श्रूड कमांडर था, सेनापति था, टैक्टफुल था, अपनी मर्जी करने वाला भी था, हजर्ट भी करता था बातों को, उसके ऊपर जोर देता था। बहुत ट्रायल्स में इसने दाऊद की मदद किया, लेकिन इसको पता था कि दाऊद एक गुनाह के अंदर इन्वॉल्व है, और उसने हमने जैसे पिछले दिनों में देखा था कि कैसे उसको जो हमारी दाऊद की पत्नी थी बातशेबा, उसके पति को मरवाने में दाऊद और ये दोनों एक स्कीम में थे। यानी कि योआब ही ने एक किस्म से उसको सामने युद्ध में लाकर उस भाई को मराया। सो जब हम इन सारी बातों को देखते हैं कि उसने बैतशेबा के हस्बैंड को मारा, तो ये दोनों इन्वॉल्व थे। इन सारी बातों का फायदा उठाना चाहता था ये, क्योंकि मैंने कहा ना वो एक श्रूड कमांडर था। सो इसलिए जब उसने इतने खून किए तो दाऊद को पता था कि इसने गड़बड़ियां की हैं, ये कल को राज्य में खराबी ना करे, कल को मैं चला जा रहा हूं। इसलिए उसने अपने पुत्र को पहले ही इस खतरे की घंटी बजाकर चेतावनी दे दिया कि भाई इसके साथ बुद्धिमानी से डील करना। ओके, चलिए मैं पहले दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ लूं, फिर हम उसको नए नियम में देखेंगे। ये बेशक दास आपने ये बोल तो दिया, लेकिन आज के जमाने में इसको कहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग? माफी का है जमाना, शत्रु को माफ करने का है, लेकिन मैं अभी आपके साथ पढ़ना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप 8वीं आयत में आए, मैं चाहता हूं दूसरे अध्याय की 8वीं पद को आकाश पढ़िए। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरिमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेब को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर तब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया। तब मैंने उसे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू उसे निर्दोष ना ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर देखें दाऊद का। दाऊद अपने बेटे को बता रहा है इस व्यक्ति के बारे में जो कि राजा शाऊल के घराने से संबंधित था, और वे ये चाहता था कि राजा शाऊल का घराना जो है वो तरक्की करे। और दाऊद जब अपने पुत्र अब्सलोम से भागकर जा रहा है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा सैमुएल उसके 16वें अध्याय की 5 से लेकर 13 पद में,
तो वहां पर हमें पता लगेगा कि ये व्यक्ति जिसका अभी मेरे भाई आकाश ने हवाला पढ़ा है कि ये बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी जिसको हम कहते हैं, ये दाऊद को कोस रहा था। चलिए उसको पढ़ना ही बहुत जरूरी है। दूसरा सैमुएल उसका 16वां अध्याय उसकी 5 से लेके 13 आयत तक। दूसरा सैमुएल उसका 16वां अध्याय उसकी 5 से लेके 13 आयत तक। यहां पर इस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से किंग दाऊद को श्रापित ठहरा रहा है, कोस रहा है। जी हाँ, मिल गया दूसरा सैमुएल? पढ़ो जल्दी से। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला गया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों के समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं और थे। शिमी कोसता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई से आप फंस गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने कैसे कोसा और अभिषे और उसके कर्मचारी इसको मारना चाहते थे, लेकिन दाऊद ने इसको पॉजिटिव लिया। मैं सारी बात नहीं पढ़ूंगा। राजा को कोसना या श्रापित ठहराना कूच की किताब के अनुसार एक मृत्यु दंड है, लेकिन वहां पर दाऊद ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ सब परिस्थितियों को डील किया। लेकिन जाने से पहले ये कार्य अपने बेटे को सौंप दिया। उसने पहला राजा 2 अध्याय कि तू अब इसके साथ किस तरह से डील करना ये अब तेरे पर निर्भर है। और उसने कह दिया तो अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना। पहला राजा 2 अध्याय के 9वें पद में तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। 2 ग्रुप्स को दाऊद ने अलग से रखा। एक बंदे को उसने अलग से रखा जिसने बेहतरी की। किंग डेविड डिड नॉट फॉरगेट द वन हु डिड वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली। दाऊद बादशाह उस बंदे को भी नहीं भूला जिसने भलाई किया। मैंने कहा ना कि ही वॉज द वाइजेस्ट किंग एंड वो एक बड़ा बुद्धिमान राजा था और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ही उसने अपने पुत्र को सारी अच्छी सलाह दी। लेकिन हम नए नियम में हम व्यक्ति को मार नहीं सकते। नए नियम में हम लोग किसी को सजा नहीं दे सकते। नए नियम में हम अपने दुश्मनों को माफ करना है। तो आप कहेंगे कि नए नियम में कैसे लागू होगा? बिल्कुल लागू होता है। मैं अभी पहले 3rd व्यक्ति के बारे में पढ़ दूं, फिर उसके बाद हम 3 अलग से व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जिसको परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला आपके साथ बातचीत करने के लिए। यहां पर ये तीसरा व्यक्ति जो है वो है 7वें पद में, जिसने भलाई की दाऊद के परिवार से। जी हाँ, 2 के साथ है ना? 2 की साथ। फिर गिलादी ब्रिजले के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरे मेज पर खाने वाले में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। कैसा किया था कि जब उन्होंने मेरे दुख में आके मुझे रोटी खिलाई, मेरे को संभाला, तू भी उनको अपनी मेज के साथ ही खिलाने वालों में रखना। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। तो आ गए ना 2 व्यक्ति ऐसे जिन्होंने खराबी की, एक व्यक्ति जिन्होंने भलाई की। दाऊद ने बताया कि बेटा अगर राज्य को प्रोटेक्ट करना है तो तेरे को बड़ी बुद्धिमानी के साथ इनसे डील करना, तभी तू खतरों से बचा रहेगा। आइए नए नियम में चलेंगे। नए नियम में भी हमें ऐसी वार्निंग मिलती हैं कि हमें कैसे चुकन्ने रहना है। खून खराबा नहीं करना है, लेकिन अपनी आंखों को खोल के रखना है। अपनी समझ में उन व्यक्तियों को सामने रखना है जो व्यक्ति राज्य को बिगाड़ते हैं, जो व्यक्ति विवाद की मानंद आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। वो व्यक्ति जो कि आपको, ये भाई जिसका नाम हमने अभी पढ़ा, गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी, वो आपको कोस सकता है।
आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके राज्य में सुरक्षा बनी रहे, शांति बनी रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे, परिवार विश्वास में बने रहे और कलीसिया आगे बढ़ती जाए। यदि नहीं तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, जैसे इसने गड़बड़ी पैदा की और दाऊद का मन कितना परेशान रहा कि वो अपनी मृत्यु तक इन चीजों को अपने मन में दबाए रहा। बुद्धिमान व्यक्ति था, राज्य चलाना था, लेकिन अंदर से परेशान था और अपने उसने परेशानी को अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र के ऊपर उड़ेला। संत पौलुस इसी तरह से हमें सबसे पहले बताता है, हम आएंगे प्रेरितों के काम में आएंगे, उसके 20 पद में आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्टडी है खास करके पासवानों के लिए, अगुओं के लिए, चर्च के एल्डर्स के लिए और यूथ के लिए और जिन्हें परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है उनके लिए है, ताकि वो बुद्धिमानी के साथ कार्य कर सकें। सो हम पढ़ना चाहते हैं, प्रेरितों के काम में हम चलेंगे, उसके 20 अध्याय में चलेंगे, मुझे भी निकाल लेने दीजिएगा। उसके हम 29 से 31 पद तक देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का संत ठीक उसी तरह से जैसे दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को बताया कि कैसे तुझे सावधान रहना है और कैसे डील करना है, ऐसे यहाँ पर संत पौलुस बताता। चलिए भाई, हाँ जी पढ़िए 20 बाब की 29 से लेकर 31 तक। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। संत दाऊद जा रहा है, पुत्र को बता रहा है कि मेरे जाने के बाद भाई ये बंदे खराबी कर सकते हैं, ध्यान रखना। यहां पर संत पौलुस बता रहा है कि मेरे जाने के बाद कलीसिया तैयार कर दिया, ऐसे व्यक्ति आएंगे तो क्या करेंगे? फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। मेरे चर्च में ऐसा हुआ, मैं कभी नहीं रुकूंगा इसको ना बताने से। मेरा 1 महीना बाहर चले जाने से फायदा उठाया गया, बड़े पहले से ही तितर बितर कर दिया। भेड़िए तितर बितर करते हैं, फाड़ खाते हैं, बगावत करते हैं, आज भी कर रहे हैं, अपना किया भुगतेंगे वो। लेकिन बता रहा है वो आपको और मुझे कि भाई सावधान रहे। मैं सावधान नहीं था एक समय में, आज भी कई सावधान नहीं है, बिल्कुल खुली डोर छोड़ देते हैं। उसने बताया संत पौलुस ने, संत दाऊद के समान जैसे उसने अपने बेटों को बताया, वो कलीसिया को बता रहा है। क्या बताता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ जी, तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। चेलों को खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। पास्टर्स, लीडर्स, एल्डर्स, प्लीज आंखें खोलें, प्लीज अपने मन की घुंडी को खोलें, पहचानें कि ये कौन है, लोग क्या चाहते हैं। संत पौलुस बहुत बार बड़ी बातें करता है, मैं करता जाऊंगा आपसे आने वाले समय में, इसलिए मैंने हर इस मैसेज को YouTube पर सिस्टमेटिकली छोड़ा है कि यदि आपका दिल करे तो आप इसको खोलिएगा, आगे पीछे मैसेजेस को सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं हम लोग, जिससे आपकी भलाई हो, आपकी तरक्की हो, सुनने वालों का भला हो। आज क्या है, मैं बार बार ये बताता चला रहा हूं कि परमेश्वर हमारी भलाई चाह रहा है, परमेश्वर हमारी तरक्की चाह रहा है। रात को मैं बता रहा था कैसे जातियां हुल्लड़ मचा रही हैं भजन संहिता 2 में, और संत पौलुस भी ऐसी हमें कई बातें बता रहा है। सो यहां पर वो कहता है टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, अपनी ओर खींच लाएंगे। खींच लेने से क्या होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी, आप परमेश्वर के काम में इस्तेमाल नहीं होंगे, दिन ब दिन गिरते चले जाएंगे। अभी व्यक्तियों के बारे में नाम लेके पढ़ेंगे, वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। चलिए पहले 31 आयत को खत्म करेंगे। जी हाँ, इसलिए जागते रहो, जी हाँ, और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चुनौती देना ना छोड़ा। चेतावनी देना छोड़ा। इसको आप ले लीजिए, आप मेरे साथ पहले राजा दूसरे अध्याय में आप इसको ले लीजिएगा। दूसरे शब्दों में संत दाऊद बेटे सुलेमान को ये कह रहा है, बेटा मैंने 40 वर्षों में बड़े दुख के साथ इस राज्य को कायम रखा है, हेब्रोन में और यरूशलेम इजराइल में, अब तेरी बारी है। संत पौलुस कह रहा है, मैंने 3 साल आंसू बहा कर तुम्हें किस प्रकार से शिक्षा दी कि मसीह के विश्वास में कायम रहो, टेढ़ी मेढ़ी बातों से बचे रहो, इधर उधर की बूढ़ ये कहानियों से बचे रहो, आंसू बहा कर। तो अगर हम उसको देखें, नए नियम को देखें, तो नए नियम में भी हमें चेतावनी मिल रही है, कॉशियस होना है, सावधान होना है। चलिए एक हवाला हम पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय,
यहाँ पर व्यक्तियों के नाम आ गए। जैसे वहां पर संत दाऊद ने नाम लिया ना, योआब का नाम लिया, फिर उसका नाम लिया, दूसरे का शिमी का नाम लिया। यहाँ पर संत पौलुस भी नाम ले रहा है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत। जी हाँ, नाम लेने से घबराइए नहीं। हाँ, वो यहाँ तक कि पौलुस ने तो जो लोग काट छाट करते हैं उनको कुत्ते बोल दिया। मैं लोगों को बोलता हूँ 4 टांगों वाले कुत्ते नहीं, 2 टांगों वाले कुत्ते जो कलीसिया के अंदर छाट माट करते हैं, कलीसिया को उजाड़ देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे ही वो बता रहा है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ो जल्दी से आकाश भाई। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे नए नियम में एक कलीसिया कैसे बनी रहती है, नए नियम का राज्य कैसे चलता है, नए नियम के अंदर हम राज्य को कैसे बचा सकते हैं। मैंने जो टाइटल दिया था आज, प्रोटेक्टिंग द किंगडम, दाऊद बता रहा है कि राज्य को कैसे बचाया जाए। यहां पर हम लोगों को नए नियम के अंदर अपनी कलीसिया को कैसे बचाना है। नंबर 1 जो सबसे बेसिक चीज है वो विश्वास है। मेरी पत्नी पिछले दिनों इतवार को बता रही थी, विश्वास का अर्थ है आज्ञाकारी। ये विश्वास आज्ञाकारी साथ साथ दोनों चलते हैं। क्या विश्वास पढ़ेंगे हम लोग? हाँ जी। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विवेक के अंदर गड़बड़ी का आत्मा मत लेने। आप कोई आपके साथ उल्टी बात करके जाता है, पहले फर्क हो उसको देखो, एक नहीं 2 गवाहों से कंफर्म करो। बाइबल बताती है हमें। अब देखिए उसको, पूछिए उसको, पहचानिए उसको, खोज कीजिएगा उसकी कि ये जो बात मुझे कह के ये सच्ची है। ये इसका मतलब ये नहीं किसी ने आपके कान में एक बात बोली तो आपने उसको जल्दी से अपने अंदर भर लिया और बस उसके मुताबिक चल गए। नो, टेक टाइम। आप तब विश्वास में बने रहेंगे। तो यहां पर संत पौलुस इसको क्या कहता है? उस विश्वास को, हाँ जी, अच्छे विवेक को थामे रहे, हाँ जी, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। राज्य जो तब बचाया जाता है जब हमारा विश्वास रूपी जहाज कायम रहता है। जब विश्वास खो देते हैं, विवेक खो देते हैं, तो राज्य डूबना शुरू हो जाता है। ये बात दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कही थी पुराने नियम के अंदर। नए नियम के अंदर आज हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में कायम रहना है। उसकी मृत्यु, उसकी मार, उसके दुख और उसका कब्र में जाना, उसका जी उठना, वो पवित्र आत्मा से भर देना, इन बातों को याद रखना है हमें, उसमें बने रहना है हमें, चाहे लॉकडाउन है, चाहे घर में बैठे हुए हैं, ताकि हमारा विश्वास रूपी जहाज डूबे ना। चलिए, उन्हीं में से ह्यूमेनियस और सिकंदर है। नाम ले दिए जो उल्टे पुल्टे काम करते थे, जो कि लोगों को गलत शिक्षा देते थे, जैसे पौलुस ने बताया अभी अपना प्रेरितों के काम में। तो यहां पे नाम ले दिए उसने, योआब की मानिंद, दूसरे भाई की मानिंद, तो जो बिन्यामीन की गोत्र से वो आदमी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, शिमी, नाम ले दिया दाऊद ने। यहां पर संत पौलुस नाम ले रहा है, इनसे बचो, इनसे बच के रहना। कैसे डील करना है आपको पहचान होनी चाहिए कलीसिया के अंदर। डरिए नहीं, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको बताएगा, इनसे सावधान हो जाओ। डरिए मत उनसे, उनको समझाओ, नहीं समझते ओके, 2 बार 3 बार छोड़ दो, उसके बाद चलिए एक हवाला जल्दी से देखेंगे। बड़े बड़े हमें हवाले मिल रहे हैं और हम इनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन मैं अभी जल्दी से इसको खत्म करना चाह रहा हूं। अच्छे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया भेड़ियों के बारे में, अभी हमने पढ़ लिया 2 व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने गड़बड़ियां की। अब हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में नए नियम में जो भलाई के लिए और आदर के लिए, सम्मान के लिए, उसका नाम संत पौलुस ने हमारे भाई को लिखा, फिलिपियों की कलीसिया को लिखा। आइए मेरे साथ दूसरे अध्याय में आए, फिलिपियों की पत्री में, उसके दूसरे अध्याय में। यहां पर एक व्यक्ति है जो प्रभु का दास है, प्रार्थना में योद्धा है, दूसरों के बारे में बोझ रखता है। ऐसे व्यक्तियों का आदर करें आप, जैसे दाऊद ने बताया। देखिए बहुत खूबसूरत प्रभु ने आज मुझे आत्मा में ये वचन दिया कि मैं आपके सामने इसको पेश कर सका। 2 व्यक्ति अलग से, नए नियम में 2 व्यक्ति अलग से, तीसरा व्यक्ति जो भलाई के योग्य है, आदर के योग्य है। कौन है वो? चलिए 2 पाप उसकी 25 आयत को जल्दी से प्रकाश पड़ेगा। पर मैंने इपफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा, जो तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में
मेरी सेवा अटल करने वाला है, सेवा टहल करने वाला है। ओके, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। रुक जाइए यार। दाऊद ने अपने बेटे को बताया कि जब मैं अब्सलोम तेरे भाई से भागा जा रहा था ना, तो ये जो बंदे हैं बर्जिल्ले के पुत्रों के बारे में उसने बताया कि इन्होंने मेरी बड़ी देखभाल की थी, तू भी उनकी देखभाल वैसे ही करना, अपनी मेज के निकट उनको खाना खिलाना। ये भाई संत पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है कि क्या लिख रहा है कि तुम्हारा ये सहकर्मी, मेरा सहकर्मी इपीफ्रुदीतुस, जो मेरा भाई भी है, विश्वास में सहकर्मी भी है, संगी योद्धा है, तुम्हारा दूत है, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। और जब ये तुम्हारे पास आए, 28 आयत पढ़ो जल्दी से जरा। 28 आयत। हाँ इसलिए मैंने उसे बेचने का और भी यत्न किया, हाँ और कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ, और मेरा भी शोक घट जाए। हाँ। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना। कहता है इसीलिए तुम इस बंदे का जो वेलकम है बड़े आनंद के साथ करना। देखिए आप इसको, आप जरा बड़े 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 प्यार से जोड़िएगा आप इसको। वो दो व्यक्ति हैं जिसके बारे में दाऊद ने बता दिया, ये बंदे खराब हैं, इनसे बच के रहना। संत पौलुस ये नए नियम में कह रहा है कि मेरे चले जाने के बाद भेड़िए उठेंगे, उसने नाम लेकर बता दिया। आगे भी हम नाम लेंगे, पढ़ेंगे, मैंने आपको नाम लेकर बता दिया तीमुथियुस की पत्री में से। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है, जैसे संत दाऊद ने वहां पर इस व्यक्ति के बारे में बोला जिन्होंने उसकी देखभाल की, यहाँ पर संत पौलुस भी कह रहा है फिलिपियों की कलीसिया में ऐसे भी भाई हैं। सो कलीसिया सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, मुझे और आपको पहचानना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हमें सावधानी से आंखें रख के वॉच करना है, जागते रहना है, ताकि हमारे किंगडम के अंदर वो गड़बड़ी ना पैदा करें। और वो कौन से व्यक्ति हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनको हमें कैसे सम्मान देना है। कहता है इसलिए 29 में तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। क्यों आदर किया करना? पढ़ेंगे भाई आकाश 30 पद को। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं की, वहां पर पुराने नियम में अगर हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो दाऊद की जो सेवा की गई बर्जिल्ले के खानदान की तरफ से, उन्होंने अब्सलोम का डर नहीं रखा अपने मन में कि अब्सलोम राजा बन गया, दाऊद दौड़ गया तो कल को अब्सलोम हमें मार देगा। नो, उन्होंने भी अपने प्राणों को जोखिम में डालकर अपने संत की, अपने राजा की खिदमत की। ये भी बंदा ऐसा ही है जिसने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े होकर सेवा की, जोखिम में डाला अपने प्राण को और निकट आ गया ताकि जो घटी तुम्हारे और मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। जब संत पौलुस को कोई जरूरत थी तो इस बंदे ने पूरा किया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बड़ा ही बढ़िया है। मैं चाहूंगा आकाश एक आखिरी आयत पड़ेगा मेरे मन पसंद की, ये आपको और मुझे आज की जो शिक्षा दी गई हैं आपकी और मेरी तरक्की के लिए हैं, भलाई के लिए। मैंने कहा ना, पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे हम 10 अध्याय, उसकी 11 आयत में मैं इसको एंड करूंगा। अब आपका फर्ज है इसको खोलिएगा, इसको कंपेयर कीजिएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जल्दी से ब्रदर। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत की रीति पर थी। जितनी भी बातें पड़ी हैं पुराने नियम में, नए नियम में, हमारे लिए है ये दृष्टांत की रीति पर है। ये क्या है? दृष्टांत की रीति पर पड़ी थी। हाँ। और वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हम जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। कलीसिया सुनने वाले लोगों, भाइयों बहनों, जवानों, मेरा बार बार एक अपील रहेगी आपसे, इसको गौर से पढ़िएगा। ये छोटी छोटी लाइब्रेरी देख रही है ना मेरे पीछे, ये लाइब्रेरी जितनी किताबें मैं कह लूं सिर्फ इस एक किताब की वजह से हमारे पास है, परमेश्वर के इस पवित्र वचन की वजह से। गॉड आपको ब्लेस करे। इस बात को सोचें, इसको गहराई से पढ़ें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम लाइव हो सके और आपके वचन को पहले राजा की दूसरे अध्याय की प्रभु जी इन पदों पर अध्ययन कर सके। सुनने वालों को बरकत देना, जो आने वाले टाइम में सुनेंगे उन्हें भी बरकत देना।
यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।